जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की जो लास्ट चल रही है लेसन, पहला टॉपिक है, उसका लास्ट चैप्टर समझिए, ये है ह्यूमन टीथ। ठीक है, आइए इसके बारे में समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात अगर किया जाए तो दांतों के बाहरी बनावट के आधार पर दांतों के प्रकार बांटे गए हैं। दांत दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है होमोडोंट, जिसको हम बोलते हैं समदंती, समान दांत वाले। वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर निकलने वाले सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं, उन्हें हम होमोडोंट समदंती कहते हैं। ठीक है, जैसे हैं सांप, कछुआ, मछली, छिपकली, ईटीसी, ये सभी क्या है? ये होमोडोंट हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं हेटेरोडोंट, विषमदंती। वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर विभिन्न प्रकार के दांत निकलते हैं, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, मेनी टाइप्स टीथ हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, वो कौन है? वो हैं स्तनधारी जितने भी होते हैं मैमल्स, जिसमें हम लोग भी आते हैं, उन्हें बोलते हैं हेटेरोडोंट। ठीक है, अब देखिए पढ़ना किसको है हम लोगों को? ह्यूमन टीथ को, जो हम लोग आते हैं हेटेरोडोंट में। तो जो मानव दांत है, तो सबसे पहली बात कि दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया। क्वेश्चन देखिए ऐसे ही पूछता है कि दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। वहां आपको फाइकोलॉजी, उसके ओडोंटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, सर्पेटोलॉजी, तो आप बताएंगे ओडोंटोलॉजी। फिर पूछेगा कि हमारा जो दांत है वो किससे बना है, इसका निर्माण किससे हुआ है। ठीक है, तो ये है कठोर ऊतक, हार्ड टिश्यू। जो हार्ड टिश्यू है उससे मानव दांत बनाए। देखिए मानव दांत कैल्शियम से बना है, आगे बताएंगे ये क्या अंतर है। अभी आप अच्छे से समझ लेंगे कि मानव दांत ओवरऑल अगर आपसे बात करें कि मानव दांत किससे बना है, तब आप बताएंगे हार्ड टिश्यू, कठोर ऊतक से बना है। जब हम दो भाग में दांतों को बांटते हैं, आंतरिक और बाह्य, इनेमल और डेंटाइन, तब बात करते हैं हम कि कैल्शियम का बना है। ठीक है, तो इसका निर्माण कठोर ऊतक से हुआ है। और दांतों की क्षति किससे पहुंचती है, नुकसान किससे होता है? तो फ्लोरीन से दांतों को नुकसान होता है। ठीक है, अब देखिए आगे जो मैं बात कर रहा था, दांतों का जो बाहरी भाग है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं इनेमल। ठीक, देखिए यहाँ दांत बनाए हैं, जो दांतों का हम लोग का बाहरी जो दिखता है भाग, वो एनामल होता है, जिसको एनामेल भी बोलते हैं या इनेमल, हिंदी में दंत वल्क। ठीक है, ये ऊपर दो लेयर से दांत बना हुआ है। देखिए काला वाला जो है एनामल, और जो अंदर है आंतरिक नीला वाला, वो डेंटाइन है। तो दांतों के बाहरी भाग को एनामेल या इनेमल कहा जाता है, जो कि आपका कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, उसके बाद जो दांतों का आंतरिक भाग है, आपको दिख रहा है डेंटाइन, तो इसे हम आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। ठीक है, डेंटाइन में और क्या जानना है? ये जो होता है यही हल्के पीले रंग का होता है, और इसी डेंटाइन का सीधे तंत्रिका से संपर्क होता है। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि दांतों में किस दांत के टाइप का हमारे नर्वस से डायरेक्ट संपर्क होता है, तो वो डेंटाइन का होता है, सीधे तंत्रिका से संपर्क होता है। ठीक है, और ये किससे बना है? तो ये कैल्शियम एपेटाइट से बना है। ठीक है, अब यहाँ रोचक बात एक और है जो क्वेश्चन पूछ चुका है एनामल के बारे में, कि एनामल मानव शरीर के अंदर पाया जाने वाला अगर सबसे कठोरतम कोई पदार्थ है, मतलब हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो वो कौन सा है? वो आपका इनेमल है। ये हड्डी से भी मजबूत होता है, हड्डी को भी चबा जाता है इनेमल, इतना मजबूत होता है। और एक बार अगर इनेमल चला गया तो ये जान जाइए वापस दोबारा इनेमल लौट के नहीं आ सकता। और इस इनेमल का दुश्मन कौन है? तो हमारे जो दांतों में फंसी हुई कार्बोहाइड्रेट्स होती है, उससे बनता है ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक अम्ल, और उससे इनेमल चला जाता है। और एक बार अगर मानव का इनेमल चला गया तो आप जान जाइए कि फिर दांतों में पीलापन हमेशा के लिए हो जाएगा। यही दांतों को सफेदी भी देता है। तो ये है इनेमल। ठीक, अब देखिए मानव के पास, ये तो रही बात ओवरऑल टीथ की। आप जाने कि एक तो हम सबसे पहले किस जीवों में आते हैं, तो हम आते हैं होमोडोंट में नहीं, हेटेरोडोंट में। होमोडोंट हेटेरोडोंट ये भी समझ लिए।
कि दांतों के बाहरी बनावट के आधार पर दांतों को बांटा गया है। दांतों की साइज, हमारे दांत क्या है, उबड़ खाबड़ कह लीजिए, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, इसलिए हम हेटेरोडोंट में आते हैं। और जो सांप, कछुआ, छिपकली, मछली ये सब हैं, इनके दांत देखेंगे एकदम एक बराबर होंगे, ये होमोडोंट में आते हैं। पहली बात जाने। दूसरी बात क्या है भाई, कि जो मानव का दांत है, अब मानव का दांत भाई हम हेटेरोडोंट में, कि जो विषम दंती है, तो ये क्या है, ये दो चीज़ों से मिलके बने हैं। ऊपरी लेयर को बोलते हैं इनेमल और अंदर वाले लेयर को बोलते हैं डेंटाइन। ऊपरी बना है आपका कैल्शियम फॉस्फेट से और डेंटाइन बना है कैल्शियम एपेटाइट से। ये बात हो गई। अब बात आती है कि मानव के पास दो दांतों का समुच्चय है, मतलब सेट है। ठीक है, सेट का मतलब समुच्चय। क्या भाई, पहला है दूध का दांत, मिल्क सेट, जिनकी संख्या 20 होती है। ये बना क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन ही हैं जो विगत वर्षों में एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर दूसरा है अस्थाई दांत, जिसे बोलते हैं परमानेंट सेट या परमानेंट टीथ। ये होते हैं 32, 32, 16 ऊपर जबड़े में, 16 नीचे जबड़े में। ठीक है, और यही दांत वो हैं जो जीवन पर्यंत रहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि मानव के पास जो सेट है उस दांतों में कौन सा मानव के साथ जीवन पर्यंत रहता है, तो आप बताएंगे कि यही परमानेंट सेट है। ठीक है, नोटिस पॉइंट क्या लिखे हैं, मनुष्य के पूरे जीवन काल में अगर दांतों की संख्या की बात किया जाए तो 20 + 20 + 12 = 52। अब कहेंगे ये क्या लिखे हैं हम, क्या जो 20 दूध के दांत थे वो भी तो 20 आए हैं, तो वो 20 गिन लीजिए। फिर दूध के पूरे दांत टूट गए, उनके जगह फिर 20 परमानेंट आए, 40 हुए। 20 दूध वाले हट गए, इनके बदले में फिर 20 आया अस्थाई, 20 20 40, और फिर बाद में 12 आते हैं जो होते हैं हमारे मोलर टीथ, 6 6 12, ये हो गए 52। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 32 ना कहिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में, लाइफ स्पेन की बात हो रही है दांत की, पूरे जीवन काल में मनुष्य के कितने दांत आते हैं या कितने दांत होते हैं, तब बताएंगे 52, 52 दांत। ठीक है, अब देखिए, अगर क्वेश्चन करे कि 6 महीने की उम्र में जो पहला दांत निकलता है उसे क्या कहते हैं, उसे ही बोलते हैं मोलर टीथ, जो दूध का होता है। एकदम एग्जैक्ट है, 6 महीने की उम्र में निकलता है और ये होता है मोलर टीथ। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ 6 महीने नहीं है, यहाँ 6 साल कर लीजिएगा। अगला है 6 साल, यहाँ है 6 महीने की उम्र में निकलेगा, वो मोलर टीथ दूध का होगा। और 6 साल की उम्र में जो पहला दांत निकलता है ये अस्थाई होता है और इसे हम बोलते हैं मोलर परमानेंट। ठीक है, ये है मोलर परमानेंट। 6 वर्ष की उम्र से अस्थाई निकलने शुरू होते हैं और दूध के दांत टूटते जाते हैं। ठीक है, अब है टाइप ऑफ टीथ, दांतों के प्रकार। देखिए, दांत से लगता है आदमी को कि दांत टॉपिक में पढ़ना क्या है। ठीक है, दांत में कितने क्वेश्चन है आप देख रहे होंगे। ठीक, अब है टाइप ऑफ टीथ, दांतों के प्रकार। तो सबसे पहला है इंसीजर, कृंतक। 4 है, सुन लीजिए पहले, फिर तो आगे लिखा ही जाएगा। अभी 2 लिखे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे पूरा लिखवाएंगे। आगे जो दिखता है ये इंसीजर है, नुकीला वाला, कैनाइन है, उसके पीछे प्रीमोलर है, उसके पीछे मोलर है। ठीक है, 4 होते हैं टीथ। तो इंसीजर, कृंतक, ये भोजन को काटने का कार्य करता है। जब हम किसी भोजन को काटते हैं तो सबसे पहले इंसीजर का यूज करते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 4 × 2 = 8। भाई 4 नीचे, 4 ऊपर, 4 दूना 8। इसे हम स्माइल टीथ या नोज टीथ भी कहते हैं। स्माइल टीथ, जब भी हम दांत दिखाते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, देखिए अभी भी, तो क्या दिख रहा है, वो इंसीजर दिख रहा है। और नाक के नीचे, एकदम नोज के नीचे आपका इंसीजर है। ठीक है, तो ये है स्माइल टीथ या नोज टीथ। और हाथी के जो बाहर वाले दांत होते हैं वो कृंतक ही होते हैं, इंसीजर होते हैं। अगर पूछ दिया कि हाथी के जो बाहर के दांत होते हैं वो इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, तो बहुत लोग कैनाइन करेंगे क्योंकि नुकीला दिख रहा है, वो इंसीजर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने इस लाइन को ऐड किया है। दूसरा है कैनाइन, जो बताया नुकीले, जो दिखते हैं राक्षस की तरह। ठीक है, तो ये वाले होते हैं कैनाइन। रदनक, ये चीड़ने और फाड़ने का कार्य करते हैं। चिड़ने फाड़ने का कार्य रदनक ही करता है। सबसे अधिक नुकीले होते हैं, आपको अपने दांतों में दिख ही रहा होगा, बहुत लोगों के एकदम नुकीले दिखते हैं। मांसाहारी जीवों में यही दांत सबसे लंबा पाया जाता है, मांसाहारी इसे शिकार करते हैं, फाड़ते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या 2 × 2 = 4, 2 नीचे 2 ऊपर। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं आई टीथ। आंखों के नीचे, आंख के जस्ट नीचे कैनाइन दिख रहा है। ठीक है, आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब बताएंगे अभी आपको मोलर, प्रीमोलर, मोलर, और फिर बताएंगे
डेंटल फार्मूला, जहाँ पे लड़के अक्सर गड़बड़ करते हैं, उसको बाकायदे समझ लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर मिलते हैं। आइए अब आगे बढ़ा जाए। देखिए मैंने इधर को नहीं मिटाया है, इधर मिटाया है, तो इधर तो आप लिख ही लिए थे, स्क्रीनशॉट ले लिए थे। अब आगे देखिए, कैनाइन तक देखे थे। नंबर 3 प्रीमोलर, प्रचवर्णक, ठीक है। यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। अभी आपने देखा इंसीजर, कैनाइन नुकीला वाला, प्रीमोलर, उसके बाद तब पीछे मोलर। तो ये दोनों प्रीमोलर और मोलर दोनों ही खाने को चबाने का काम करते हैं, भोजन को चबाने का कार्य, ठीक है। तो प्रीमोलर भोजन को चबाने का कार्य करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रीमोलर जो होता है वो बच्चों में नहीं होता, बच्चों में प्रीमोलर पाया ही नहीं जाता। जब बच्चे हंसेंगे तो आप देखिएगा ये दांत, ये दांत, ये सभी दिखाई देंगे, बच्चों का यहाँ वाला खाली रहता है, प्रीमोलर नहीं होता, ठीक है। और इन्हें हम चीक टीथ कहते हैं। गाल, चीक मतलब गाल, इन्हीं दांत को उखड़वा देने से गाल धंस जाता है, तो ये चीक टीथ है, ठीक है। और इनकी संख्या 4 × 2 = 8, 4 नीचे 4 ऊपर, ठीक है। फिर आता है सबसे पीछे वाला, जिसको बोलते हैं मोलर, चवर्णक। ये भी भोजन को पीसता है, लेकिन उसके साथ एक कार्य है इसका। ये भोजन को पीसने के साथ साथ लार मिलाने का कार्य भी यही करता है भोजन में। भोजन को पीसता भी और भोजन में लार मिलाने का कार्य मोलर का है, ठीक है। यहां भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, बच्चों में, ठीक है, थर्ड मोलर नहीं होता, समझ गए। बच्चों में थर्ड मोलर नहीं होता और प्री मोलर तो होता ही नहीं है। अभी डेंटल फार्मूला बताएंगे, अच्छे से आप समझ जाएंगे। बच्चों में प्री मोलर तो होता ही नहीं है, चिक टीथ, और जो मोलर होते हैं, जो 6 नीचे 6 ऊपर, तो बच्चों में क्या होता है, थर्ड मोलर नहीं होता, मतलब बच्चों में 4 नीचे 4 ऊपर, जो नीचे वाला है ये होता ही नहीं है, ठीक है। अभी आप समझेंगे। तो बच्चों में थर्ड मोलर नहीं होता, तीसरा वाला, ठीक। तो अगली बात, इसे ही हम बोलते हैं विजडम टीथ, अक्ल दाढ़, बुद्धि की दांत। 6 × 2, 6 नीचे 6 ऊपर बताया अभी, 12। जब आप सबको जोड़ेंगे तो 32 आएगा, चारों दांत को, ठीक है। और अब वेस्टिजियल हो गया है ये आपका मोलर टीथ, क्योंकि अब किसी में 32 नहीं आ रहा, बहुत कम लोग हैं, नहीं तो दांत 30 पे या 29, 28 पे रुक जा रहा है, 32 किसी का नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये है आपका टाइप ऑफ टीथ। अब ध्यान से समझिए दांत का सूत्र, डेंटल फार्मूला क्या है बच्चों में और वयस्कों में। देखिए बच्चों में, ऐसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो लोग फंस जाते हैं, ठीक है। बच्चों में क्या है भाई, लिखा हूं 2102 बटा 2102, ये कोई गुणा भाग नहीं है, दांत है हमारे। देखिए बच्चों की बात है, ये बात हो रही है इंसीजर की, ये कैनाइन की, ये प्रीमोलर की, ये मोलर की, सेम नीचे भी हुई है, ऊपर और नीचे। ये बीच में समझ लीजिए ये जबड़ा है, ऊपर जबड़ा नीचे जबड़ा, × 2, क्योंकि दोनों ओर है, ऊपर नीचे, तो 2 से गुणा करेंगे। तो देखिए बच्चों में क्या है, 2 ऊपर 2 नीचे, क्या, इंसीजर, तो 4, यहाँ 2 दूना 4, यहाँ 2 दूना 4, मतलब 8, ठीक है। दोनों में गुणा करेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4, 4 नीचे 4 ऊपर, 8 दांत हुए। फिर कैनाइन 2 × 2, 2 × 2, जैसे हम लोगों के हैं, 2 नीचे 2 ऊपर, तो 2 नीचे 2 ऊपर, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ 0 और 0, प्रीमोलर, क्या बताया, बच्चों में प्रीमोलर होता ही नहीं है, ठीक है, इसलिए 0 0, 2 × 0 0। फिर बच्चों में क्या बताया, थर्ड मोलर नहीं होता, बाकी जो फर्स्ट एंड सेकंड मोलर हैं वो होते हैं। तो 2 दूना 4 ऊपर, 2 दूना 4 नीचे, 8, जोड़ेंगे तो 20। ये बच्चों का है। एडल्ट हो गए तो क्या हो गया, यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ 2 2 बढ़ गया, जहाँ 0 था, तो 2 1 2 3, 2 1 2 3 × 2, ठीक है। तो ये है आपका इंसीजर, सेम वही, 2 ऊपर 2 नीचे, तो 4 4 दूना 8। फिर ये 2 दूना 4 कैनाइन, और अब यहाँ पे क्या है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 4 4 8, जो पढ़ाए थे अभी कि जो 8 होता है दांत, कौन सा, जो हमारा है प्रीमोलर, चीक टीथ। देखिए यहाँ पे है 8 संख्या, सामने दिख रहा है एडल्ट में, और यहाँ दिख रहा है जो 12, यहाँ 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6 12, तो टोटल कितने हुए, 32। ये एडल्ट का है। बच्चों में यहाँ 1 गायब रहता है, मोलर और प्रीमोलर होता ही नहीं है, इसलिए 20। ये है डेंटल फार्मूला। एक बार आइए फटाक से आपको रिकॉल करा देते हैं। देखिए दांत पढ़े हम लोग, तो दांतों के बाहरी बनावट के आधार पर दांतों के प्रकार देखे। दांतों के प्रकार क्या है भाई,
तो सबसे पहले आपने जाना है होमोडोंट, हेटेरोडोंट। आप मुझे सुनिए, सब देख लेंगे, आप पढ़ ही लिए हैं। होमोडोंट में क्या है, समदंती, जो एक समान होते हैं, सांप, छिपकली, कछुआ, ये सभी, ठीक है। फिर हेटेरोडोंट, जो मैमल्स, हम लोगों के दांत एक बराबर नहीं होते, विषमदंती। तो हम लोगों को अपना अध्ययन करना है, तो दांत पे आ गए। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। निर्माण किससे हुआ है, हार्ड टिश्यू, कठोर ऊतक से। फिर दांतों को नुकसान किससे पहुंचता है, फ्लोरीन से। दांत का बाहरी भाग क्या है, इनेमल, जो बना है कैल्शियम फॉस्फेट का। एक बार चला गया इनेमल, जिंदगी में वापस नहीं आता। कैसे जाता है, दांतों में फंसी हुई कार्बोहाइड्रेट से। इसीलिए डेंटिस्ट डॉक्टर हमें रात में ब्रश करने की सलाह करते हैं कि खाना खाइए तो ब्रश कर लीजिए। पहले वाला माहौल नहीं रहा कि नीम की दातुन करते थे तो पूरा 24 घंटे की सिक्योरिटी प्रदान करता था। लेकिन अब क्या है, अब टूथपेस्ट और ब्रश है। इस कारण 2 टाइम करिए कि दांतों में जो फंस चुका है कार्बोहाइड्रेट्स। नीम का क्या होता था, सुबह भी करेंगे तो सब मार दिया जम्स को, लेकिन अभी रात में फंसा तो रात में फंसने के बाद जो कैपिटीज बैठा वो सुबह टूथपेस्ट नहीं काट पाता है। इसलिए डेंटिस्ट कहते हैं रात में ब्रश करके सोइए, क्योंकि आपके दांतों में एक बार इनेमल का दुश्मन क्या है, दांतों में फंसी हुई कार्बोहाइड्रेट। और एक बार कार्बोहाइड्रेट जम गया तो उससे बनेगा ऑर्गेनिक अम्ल, और ऑर्गेनिक अम्ल इनेमल का शत्रु है। और इनेमल एक बार चला गया वापस नहीं आ सकता, इनेमल घिस जाएगा तो फिर दांतों की सफेदी खत्म हो जाएगी। और इनेमल हमारे शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है, हड्डी से भी मजबूत होता है, ठीक है। दूसरा देखें, जो दांतों का आंतरिक भाग है 2 लेयर से बना है, ऊपर इनेमल, अंदर डेंटाइन। डेंटाइन है आपका कैल्शियम एपेटाइट का बना हुआ, यह हल्के पीले रंग का होता है और इसका संपर्क सीधे तंत्रिका से होता है। इसी कारण जब इनेमल घिस जाता है और जब हम पानी पीते हैं या कुछ ठंडा चीज खाते हैं तो तुरंत दांतों में झुंझुनाहट शुरू होता है। वो क्यों, समझ में आता है कि इनेमल घिसा तो डेंटाइन के पास वो चीजें आ गई ठंडी, और डेंटाइन का संपर्क किससे है, सीधे तंत्रिका से है। इस कारण ब्रेन ने तुरंत संकेत दे दिया तंत्रिका संपर्क है, तो हम लोगों को पता चल रहा है कि दांत हमारा गल रहा है, दर्द कर रहा है, झुंझुनाहट हो रही है, ये डेंटाइन। फिर देखें हम लोग कि मानव के पास 2 दांतों का समुच्चय है, 2 सेट है। एक है मिल्क सेट, दांतों की संख्या 20। एक है अस्थाई सेट, दांतों की संख्या 32। परमानेंट सेट, ये जीवन पर्यंत रहते हैं, ये 12 से 13 साल की वर्ष में टूट जाते हैं, टूटते जाते हैं, नया मतलब परमानेंट आता जाता है। नोटिस पॉइंट क्या है, मनुष्य के पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या 20 दूध के जोड़ेंगे, 20 आ गया, फिर 20 टूटा, उसके बाद 20 अस्थाई आया, 20 40, फिर बाद में जो 12 आया, प्लस 12 इक्वल टू 52। 6 महीने की उम्र में पहला दांत निकलता है जो दूध का होता है, उसे हम बोलते हैं मोलर टीथ। 6 साल की, इधर लिखा था जो 6 साल की उम्र में पहला दांत निकलता है उसे हम बोलते हैं मोलर परमानेंट। फिर क्या है, टाइप ऑफ टीथ। पहला था इंसीजर, कृंतक, जो क्या करता है, दांत भोजन को काटने का कार्य करता है, उसकी संख्या 4 × 2 8, अभी डेंटल फॉर्मूला में देख ही रहे हैं आप। फिर है कैनाइन, चिड़ने फाड़ने का कार्य, मांसाहारी में सबसे लंबा, उसे बोलते हैं हम आई टीथ। और इंसीजर को बोलते थे स्माइल टीथ या नोज टीथ। कैनाइन को बोलते हैं नुकीले वाले को आई टीथ, आंख के नीचे। फिर आपके सामने है प्रीमोलर, इसे हम बोलते हैं चिक टीथ। इसी को निकालने से गाल धंस जाता है, भोजन को चबाता है, बच्चों में होता ही नहीं है, ठीक है। फिर है मोलर, भोजन को पीसने का कार्य करता है, ये भी प्लस, जो ये पीस रहा है नहीं पीस रहा है, लेकिन ये प्लस भोजन में लार मिलाने का कार्य भी करता है। उसके बाद बच्चों में थर्ड मोलर नहीं होता, फर्स्ट एंड सेकंड होते हैं, थर्ड मोलर नहीं होता है। इसे बोलते हैं विजडम टीथ, अक्ल की दाढ़, बुद्धि की दांत। क्योंकि जब ये दांत आता है तो 32-35 साल की आता है तो आदमी अनुमानता है, ये रियल बात है कि उस समय तक उसकी जो पहले की सेंसियरिटी थी वो काफ़ी डेवलप हो चुकी रहती है, इसलिए बोलते हैं विजडम टीथ। इसकी संख्या 6 × 2 12, 6 नीचे 6 ऊपर, ठीक है। और ये दांत सूत्र आप देख ही लिए, बच्चों में 2102 2102, मतलब 00 प्री मोलर है ही नहीं, और मोलर में एक कम है, तो यहाँ से मोलर क्या हुए, बच्चों में थर्ड मोलर है ही नहीं, वही एक कम, फर्स्ट एंड सेकंड है, ठीक है। दांतों की संख्या 20, बच्चों बड़ों में क्या हो गया, सेम पूरा 32, 2 2 1 1 2 2 3 3 × 2 32। ये आज हम पूरा मानव टीथ के बारे में पढ़े हैं। इसको आप लोग पूरे बाकायदे मन से पढ़िएगा, और जैसा आपको वीडियो समझ में आएगी वैसा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो नहीं समझ में आएगा उसको भी बताइएगा कि क्या समझ में नहीं आया, अगले वीडियो में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। पिछले वीडियो में छात्र हमारे एक पूछे थे, स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर हड्डी कैल्शियम से बना है तो कैसे कमी हो जाती है। भाई कोई किसी चीज़ से भले बना हो, हमारी पूरी शरीर ही हर चीज़ से, हर एक पार्ट अपने आवश्यक तत्वों से बना है, तो इसका मतलब क्या कभी ख़त्म नहीं होगा, वो धीरे धीरे ख़त्म होते हैं। तो हम क्या करते हैं,
बाद में उसके जितने भी खाने के पदार्थ होते हैं वो लेते हैं। जैसे आंखों की रोशनी कम होने लगी तो विटामिन खाने लगे, अधिक मात्रा में हम विटामिन ए का सेवन करने लगे। तो ये क्या हो रहा है, भले विटामिन ए से पूरे आंख का कंट्रोल है, लेकिन जैसे क्षीण हुआ तो क्या हो रहा है, फिर आप उसकी मात्रा बढ़ा दे रहे हैं, ऊपर से दवा डाल रहे हैं। वैसे ही हड्डी का है, कैल्शियम से बनी हुई हड्डी है, ओसिन प्रोटीन से बनी हुई हड्डी है, तो उसमें कमी होती है। तो उम्र के साथ तो फिर उसके जो खाने के पदार्थ हैं उसको लिया जाता है, खाने के भोजन के जो उनके सब्सटेंस हैं जो उनको लिया जाता है, तो वो धीरे धीरे सही भी हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई उम्र बढ़ा तो कैल्शियम कमी हो रही है तो कैल्शियम की गोली लीजिए, यहाँ तक कि टैबलेट तक लोग खाते हैं। तो ये चीज़ है, इसके लिए आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि हमारी हड्डी कैल्शियम से बनी है, प्रोटीन से बनी है, तो कभी कम क्यों नहीं होगी और कम क्यों हो रही है। वो जब हम उम्र बढ़ेगा तो धीरे धीरे हर चीज़ का लॉस ही होता है, तो फिर उसकी मात्रा और बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक करिएगा, पूरे जितने भी आपके दोस्त होंगे सबको शेयर करिएगा ताकि इस वीडियो सबको मदद मिल सके। और कमेंट जरूर किया करिए आप लोग, सभी लोग देखते हैं, कमेंट बहुत कम लोग करते हैं, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं वीडियो कैसी आपके लिए बना रहा हूं और आप कितना मन से पढ़ रहे हैं। आप आराम से पढ़ाई करिए, हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।